उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता, सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। देखो विद्यार्थियों, लाचार प्राणी पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है यह रहमान। अत्याचार है न यह। खूंटे से बंधी है लक्ष्मी, इसीलिए क्रोध दिखा तो रही है पर कुछ नहीं कर सकती। रहमान के पिता करामत अली और माँ रहमानी बहुत दुखी है इस बात पर। आखिर इस घर में कब और कैसे आई लक्ष्मी, ये भी हम पढ़ते हैं। हाँ, लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियां, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियां करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। तो एक और गरीबी में भी वादा निभाने का प्रयास करते करामत अली, तो दूसरी ओर है अनुपयोगी हो चुकी लक्ष्मी से नाराज बेटा रहमान। अब इसी असमंजस में रहमानी कहती है, जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ न बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही न था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। सच में बहुत परेशान है करामत अली। लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया है। आखिर कैसे निभाएगा वो मित्र को? इस स्थिति में रमजानी क्या कहती है? हाँ, तो रमजानी कहती है, लो, ये राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। इस तरह गाय को दूर खुला छोड़ आने का निश्चय किया गया, ताकि कम से कम हरी घास खाकर वह अपना पेट तो भर सकेगी। दूसरे दिन सवेरे ही रहमान उसे झाड़ झंखाड़, हरी दूब और घास वाली जगह छोड़ आया। इस तरह लगभग आधी कहानी तो हम पढ़कर समझ चुके हैं। आप लोगों से कहा गया था ना कि पहले 3 पृष्ठ आप टेक्स्ट बुक की सहायता से पढ़ कर रखिएगा। अब करते हैं कुछ लेखन कार्य की बात। जिस तरह स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक उसी तरह आपको भी लेखन की शुरुआत करनी है। और कहाँ पर लिखना है इसके बारे में जानकारी भी दी जा चुकी है। ठीक है? और एक बात, लेकिन कुछ भी लिखते समय एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि मात्राओं की गलती तो करनी ही नहीं है लिखते समय। मात्राओं की गलतियों के कारण बहुत सारे नंबर, बहुत सारे मार्क्स गंवा चुके हैं आप।
और ये गलती अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, नाम लक्ष्मी, रचनाकार गुरबचन सिंह, विधा संवादात्मक कहानी। ये शब्द तो शायद और ये नाम तो आपको अब याद हो चुके होंगे। अगला शब्द है केंद्रीय तत्व या संदेश। ये शब्द आपके लिए, इसमें से भी केंद्रीय तत्व, ये शब्द आपके लिए नया है। जिसे आप अंग्रेजी में सेंट्रल आइडिया कहते हैं, वही शब्द हिंदी में केंद्रीय तत्व कहलाता है। और केंद्रीय तत्व आपके स्वमत लेखन के लिए बहुत उपयोगी होता है। पूरी कहानी तो आपने पढ़ी नहीं है, फिर भी कहानी का केंद्रीय तत्व या संदेश काफी हद तक स्पष्ट हो चुका है। इसीलिए इसे आप मुद्दों के रूप में लिखेंगे और समझेंगे तो याद रखना भी आसान होगा। और इसीलिए 5 मुद्दों में लिखा गया है, जिसे एक बार मैं पढ़ती हूँ आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा और बात मुझे पूरा विश्वास है कि अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। तो पहला संदेश है, अपने वचन के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। दूसरा, हर परिस्थिति में वादा निभाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, पर्यावरण संतुलन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, उन्हें नुकसान पहुंचाना मूर्खता है। पशुओं के प्रति समानानुभूति, एम्पैथी और सौहार्दपूर्ण, एमिकेबल, कॉर्डियल सोच रखनी चाहिए। समानानुभूति, ये शब्द भी नया होगा आपके लिए, लेकिन अंग्रेजी अर्थ दे दिया गया है फिर भी, कि पशुओं की भावनाओं को भी, वे स्वयं आपकी भाषा में बोल नहीं सकते, आप उनकी भाषा समझ नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमें उनकी समस्या को समझना चाहिए, समझने की भावना हमें होनी चाहिए। और सौहार्दपूर्ण का अर्थ भी कि मिल करके, हमें मित्रता पूर्वक मिल करके उनकी समस्या को समझना चाहिए और उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये केंद्रीय तत्व या संदेश के 5 मुद्दे आपकी समझ में आए होंगे। और लेखन करते समय इसी तरह से, बिल्कुल इसी क्रम में आपको लिखते जाना है। और जैसा मैंने आपको बताया था एक बार फिर, कि परीक्षा में स्वमत का प्रश्न लिखते समय ये मुद्दे बहुत सहायता करते हैं। और अधिकतर स्वमत का प्रश्न इन्हीं के आधार पर पूछा जाता है और इसीलिए इन्हें आप याद भी करेंगे। केंद्रीय तत्व के बाद अब हम शब्द संपदा की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन शब्द संपदा की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 10 मिनट का समय देती हूँ, जिसमें कहानी के पहले 3 प्रश्न आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, और वो भी मेरी बताई गई बातों को ध्यान में रखकर। पूरी ईमानदारी से पाठ के पहले 3 पृष्ठ पढ़ने के बाद ही अगला वीडियो आप आरंभ करें।